स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अमित शाह जी के द्वारा जो होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा NAFIS का इनॉग्रेशन किया गया। ये आप देख सकते हो, इसका मतलब होता है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस, और उसी के तहत यहाँ पर अमित शाह जी ने ट्वीट किया था कि ही हैज़ ऑल्सो लॉन्च द NAFIS डेवलप्ड बाय NCRB। तो इसके तहत किस तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने में आसानी होगी, उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, कुछ लोग डिजीज़ जो कि मर जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके तहत क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा 22 अगस्त से जो बैच है यूपीएससी का स्टार्ट हो चुका है। 31 अगस्त तक आपके पास लास्ट टाइम है जब आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, जस्ट 19,000। यहाँ पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव। कोई भी 1-2 क्लास अगर आपका छूटता भी है कोई बात नहीं, वो आप कितनी भी बार चाहो तो आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर देख पाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से फीचर्स मिलते हैं, मेंटर, MCQ, डेली करंट अफेयर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। सोच के देखिए, इतने अफोर्डेबल रेट पर सारी चीज़ें कोई नहीं आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है और बेस्ट डिस्काउंट चाहना है ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, तो यहाँ पर भी आप चूज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, और कोड इस्तेमाल अगेन आपको करना है अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे NAFIS के कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट की बात कही जा रही है। जो क्रिमिनल्स होंगे उनके फिंगरप्रिंट को बेसिकली अब लिया जाएगा। और 2 दिन का यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, नेशनल सिक्योरिटीज स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर, और इसी के तहत यहाँ पर आपको सबसे पहली जो चीज जानी है कि जो हम NAFIS की बात कर रहे हैं इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। और बेसिकली यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी क्रिमिनल है, इनफैक्ट पर्सन तो गलत होगा लेकिन क्रिमिनल, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ क्रिमिनल की ही बात कर रहे हैं। जो फिंगरप्रिंट लिया जाएगा बेसिकली वो सिर्फ क्रिमिनल का लिया जाएगा। तो यहां पर कई ऐसे केसेस पड़े रहते हैं सालों से जिसको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप उस क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सको, पहचान सको पहले, तो यहां पर काफी आसानी हो जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इसी साल अप्रैल के महीने में मध्य प्रदेश पहला भारत का राज्य बना था जिसने डिजीज पर्सन को आइडेंटिफाई किया था थ्रू NAFIS, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से। मतलब कि वो क्रिमिनल जो था वो मर गया था लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था, क्या क्राइम किया था, कौन है, क्या है। फाइनली इसको आइडेंटिफाई किया गया। अब क्वेश्चन है कि NAFIS एग्जैक्टली है क्या। देखो, इसको कॉन्सेप्चुलाइज और मैनेज किया गया है NCRB के द्वारा। कहां पर? सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये ध्यान रखिएगा दिल्ली के अंदर आता है। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है दैट इज सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, काफी पुराना है, और यहीं पर इसको बेसिकली कॉन्सेप्चुलाइज और मैनेज किया जाएगा NCRB के द्वारा। और बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरे देश भर में लागू होगा, ध्यान रखना है आपको, जिसके तहत जो क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स हैं, जो डेटाबेस है पूरा क्रिमिनल्स का, वो एक ही आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। मतलब ये एक प्रकार का वेब बेस्ड एप्लीकेशन फंक्शन है। जैसे कि मान लो अगर मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति पकड़ा गया क्रिमिनल करते हुए, चोरी, डकैती, या फिर किसी को मारा किसी ने, कोई भी क्रिमिनल का केसेस उसके ऊपर दर्ज हुआ है और वो सिद्ध पाया गया है, तो यहां पर उसका जो फिंगरप्रिंट का डेटा है उसको 24/7 बेसिस पर वेबसाइट पर डाला जा सकता है। अब मान लो वो क्रिमिनल क्या करेगा, वहां से रिहा हो गया, छूट गया, जो भी है, वहां से निकलकर किसी दूसरे राज्य में गया, वहां पर फिर किसी क्राइम में पकड़ा गया, तो वहां पर अगर उसका फिंगरप्रिंट का डेटा डाला जाएगा अगेन वेबसाइट पर, तो तुरंत मैच हो जाएगा कि इस पर्सन ने पहले भी क्राइम किया। ऐसा नहीं कि पहला किया। यूजुअली होता है ना कई बार कि आप पहली बार किसी राज्य में कहीं कहीं कोई क्राइम कर रहे हैं, तो हो सकता है पुलिस यहां पर छोड़ भी सकती है कुछ समय में, लेकिन अगर देखा जाएगा कि वो रिपीटेड ऑफेंडर है, कौन है, क्या है, तो उसको आसानी से हम पकड़ सकेंगे। इनफैक्ट मान लो कोई गायब है क्राइम करके, तो उसको भी यहां पर पकड़ना जो है, उसके रिकॉर्ड को देखना, वो सारी चीजें आसान से हो जाएंगी। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली बताया जा रहा है कि जो फिंगरप्रिंट लिया जाएगा क्रिमिनल का, उसको 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर से जो है
कर दिया जाएगा। मतलब सिंपली अब क्या करना है कि फिंगरप्रिंट लेना है, उसको यहाँ पर 10 डिजिट का पूरा जो एक यूनिक नंबर है वो आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आधार है, आधार में आपने देखा होगा जब आप आधार रजिस्टर करने गए थे तो आपका फिंगरप्रिंट का डेटा लिया गया था, आईज वगैरह का डेटा लिया गया, कई सारी चीजें ली गई थी, राइट। तो वही सेम चीज आपको उसके वजह से यहाँ पर क्या हुआ, आधार का नंबर मिल गया। सेम उसी प्रकार से ये क्रिमिनल के लिए स्पेसिफिक है, और वो जो पर्सन है, अगर आपने एक बार भी कभी क्राइम किया तो फिंगरप्रिंट का डेटा लिया गया और वो पर्सन के लाइफ टाइम तक चलेगा, पूरे जीवन काल तक जो है वो डेटा जो है वो दर्ज हो जाएगा। और इसके अंदर में मैं आपको बताऊं, जो 10 डिजिट का नंबर है इसमें पहला 2 डिजिट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो किसी ने सबसे पहली बार महाराष्ट्र में क्राइम किया तो महाराष्ट्र का कोड है 28 मान के चलो, तो वहां पर 28 सबसे पहला होगा, तो वो स्टेट को डिटरमाइन करेगा। इससे ये भी पता लग जाएगा कि कहां पे कौन से स्टेट में क्या FIR दर्ज किया गया था और किस वजह से यहां पर क्राइम किया गया था उसके द्वारा। और इसके अलावा एक और चीज आपको पता होगा, एक और डेटाबेस है जिसको कहा जाता है CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो ये जो डेटाबेस है फिंगरप्रिंट का, इसको इसके साथ भी यहां पर जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि एक बड़ा डेटा निकल सके और क्रिमिनल्स को पकड़ने में काफी आसानी हो जाएगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली है क्या, क्यों लॉन्च किया गया। लेकिन यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं कि पहली बार फिंगरप्रिंट को लेकर ऐसा काम किया जा रहा है। 1986 में क्या हुआ था कि नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा यहां पर रिकमेंड किया गया था कि सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है वो यहां पर फिंगरप्रिंट डेटाबेस को ऑटोमेट करेगा, फिंगरप्रिंट जो है वो लेने की कोशिश करेगा। और इसी को देखते हुए फाइनली 1992 में ये चीज आया, और ये बेसिकली एक मुहिम के तहत आया जिसको बोला गया FACTS-1, फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम। लेकिन ये उतना, मतलब इसको बेसिकली आप खुद सोच के देखो, हम 1990s की बात कर रहे हैं, उसमें क्या ही टेक्नोलॉजी होगा। तो वहां से वो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये फर्दर अपग्रेड हुआ, FACT-1, FACT-2, FACT-3 करते करते यहाँ पर 2007 में आप देख सकते हो FACT-5 तक आ गए हम। लेकिन फाइनली 2018 में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट आया था उसके तहत यहाँ पर बोला गया कि अब ये ऑब्सोलीट हो गया ये टेक्नोलॉजी, हमें कोई नए प्लेटफॉर्म की जरूरत है, नए टेक्नोलॉजी की जरूरत है ताकि आज के डेट में रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उससे हम निपट सके। और इसी को देखते हुए फाइनली जो है ये अब NAFIS को लॉन्च किया गया है। तो ये इसके बारे में था। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और खबर बता दूं कि अभी रिसेंटली बताया गया है कि दिल्ली पुलिस जो है वो फेशियल रिकॉग्निशन करने लगी है। और लेकिन चिंता की बात यहां पर यह है कि 80% भी अगर मैच हो गया तो यहां पर आपको क्रिमिनल घोषित किया जा सकता है। एक्चुअली है क्या, यहां पर फेशियल रिकॉग्निशन होता क्या है, ये एल्गोरिदम बेस्ड टेक्नोलॉजी होता है। मान लो आपका फेस है, ये इस तरह से मान लो कोई फेस है, तो फेस में यहां पर जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उसको पहचानता है ये, और उसको यहां पर एक प्रकार से मैपिंग कर लेता है। तो एक बार आपका मैपिंग हो गया, एक बार डेटाबेस में आ गया, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर से अगर आपका फेस आया तो उसको इससे मैच करने की कोशिश की जाएगी। तो यहां पर एक RTI डाला गया था दिल्ली पुलिस में, और ये आप RTI देख सकते हो, ये डाला गया है भाई इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के द्वारा। उन्होंने यहां पर पूछा कि कितना अगर सिमिलैरिटी होता है तो यहां पर दिल्ली पुलिस उसको क्रिमिनल मान लेती है, कुछ भी कर लेती है कि ये फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है, क्योंकि इतना एक्यूरेट होता भी नहीं है। तो यहां पर बताया गया कि 80% भी अगर सिमिलैरिटी है, मान लो डेटाबेस में किसी का फेस है और यहां पर किसी और का फेस आ गया, लेकिन दोनों के बीच में 80% सिमिलैरिटी है तो दोनों को सेम माना जाएगा। तो इस तरह की चीजें यहां पर सामने आई अभी RTI के तहत। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम देखो मैं या आपको ये बताता हूं, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग अब बड़ी मात्रा में जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करने लग गए हैं। दो बड़े इश्यूज हैं इसके अंदर, एक तो है मिस आइडेंटिफिकेशन का, आप किसी और के द्वारा क्राइम किया गया लेकिन सजा हो सकती है आपको दे दिया जाए, आपको जेल में बंद कर दिया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्यूरेट शायद ना हो फेशियल रिकॉग्निशन में। और दूसरा है कि इसका मिसयूज भी किया जा सकता है, जो प्राइवेसी का मामला है, सर्वेलेंस, मास सर्वेलेंस जो हम कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर इश्यूज आ रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि ये भी फिंगरप्रिंट और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो ये पूरा था दोस्तों NAFIS के द्वारा। आई होप कि जब भी अगर कुछ एग्जाम में आता है या फिर सिक्योरिटी को पर्पज से लेकर कुछ आता है तो आई होप कि ये चीज़ आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली लिखेंगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो वर्ल्ड का पहला, जी हाँ, वर्ल्ड फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो विश्व के अंदर कहां पर आया था? सबसे पहले ये आया था 1897 में, लेकिन कौन से देश में आया था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी आप काफी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।